नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 4 अक्टूबर 2013 को राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में चुनावी सभा में कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के दंगा पीड़ित युवक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क साध रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान से परिवादी मोहम्मद अनवर की भावनाएं आहत हुई। इस मामले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन मोहम्मद अनवर ने बहस के लिए मौका मांग लिया। मामले में अब अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। तो 11 साल पुराने मानहानि के केस में क्या चल रहा है, इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। प्रदेश में प्रियंका वाड्रा पर दिए गए एक बयान को लेकर राजनीति जमकर हो रही है। दरअसल दिल्ली से बीजेपी कैंडिडेट रमेश विधुड़ी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी पर एक कमेंट कर दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि लालू ने वादा किया था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी की गालों जैसा बना दूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखला और संगम विहार की सड़कें बना दी गई है, वैसे ही कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। अब इस बयान पर राजनीति जमकर हो रही है, पर राहुल गांधी क्यों चुप है, इस बयान पर इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही अजय माकन ने दावा किया था कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल साबित करने वाले हैं। हालांकि अजय माकन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया, पर क्यों कैंसिल हुई अजय माकन की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक एक खबरों पे चर्चा करेंगे, लेकिन सर सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि 11 साल पुराना मानहानि का ये पूरा केस क्या है। कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी और इस केस से कैसे एक बार फिर राहुल गांधी फंस रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी के दुर्भाग्य है अभी जितने उनके ऊपर मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं, उससे पॉलिटिकली उनको ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि संघ के खिलाफ उन्होंने बोला, पूरा मौलाना गैंग खुश कि संघ को हत्यारा बता दिया, गांधी जी की हत्या में संघ की भूमिका बता दी, फिर गौरी लंकेश की हत्या में भगवा आतंकवाद को उजागर कर दिया। तो ये तो राहुल गांधी ने जो बोला, उससे राजनीतिक तौर पर इनको ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि उन मामलों में सारे मौलाना गैंग खुश तालियां बजा रहे हैं कि संघ बदनाम हो रही है। लेकिन दूसरे तरफ इन्होंने अमित शाह को हत्यारा बता दिया, उस पर भी मौलाना गैंग परेशान नहीं होगी। और कांग्रेस के जो अंधभक्त कैडर हैं, उनको तो अब इस बात के लिए कंफ्यूजन है ही नहीं कि अगर कांग्रेस के साथ हैं तो मुसलमानों के साथ हैं, हिंदुओं के खिलाफ हैं। हिंदुत्व को लेकर उनके दिमाग में कंफ्यूजन है। जो हिंदू कांग्रेस के साथ खड़े रहते हैं, राहुल गांधी के पीछे चलते हैं, लेकिन इससे भी कोई पॉलिटिकल नुकसान नहीं दिखाई पड़ रहा था। इतने मामले हैं, चाहे पीएम मोदी का मामला ही हो या फिर किसी दूसरे कम्युनिटी को लेकर जातीय आधार पर जो टिप्पणियां की, उसको लेकर मानहानि का केस चल रहा है, उससे कोई नुकसान राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी को नहीं हुआ। लेकिन यह एक ऐसा मामला है जिसमें तो कांग्रेस वाले सोच रहे हैं कि राहुल गांधी को जाना न पड़े कोर्ट में। जो राहुल गांधी कोर्ट में गए, बहस के दौरान स्टेटमेंट दिया, तो उससे केवल कोर्ट में पचड़ा नहीं फंसेगा, पेच नहीं फंसेगा। इसमें फैसला जब भी आए, लेकिन फैसला आने से पहले ही राजनीतिक रूप से हंगामा खड़ा हो जाएगा। और इसलिए इस मामले को जैसे तैसे किसी तरीके से मीडिया की नजरों से दूर रखो, नहीं तो ये मौलाना, आतंकी, आईएसआई कनेक्शन, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी करें और उस मामले की सुनवाई चल रही हो और मीडिया में सन्नाटा पसरा हुआ हो, यह तो हो नहीं सकता। ये कांग्रेस ने दबाव बनाया और कांग्रेस इस दबाव को बनाने के लिए मीडिया को भी दिग्भ्रमित किया। अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द करवा दिया। मीडिया वाले इंतजार करते रह गए कि क्या हो सकता है, और इस बीच पूरी खबर दबाने की कोशिश की गई ताकि यह समझ में ना आए कि कोई मुसलमान भी राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर कर सकता है। और यह मामला उस समय का है जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, मध्य प्रदेश में चुनाव के समय, और उस समय सरकार केंद्र में
भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। और मुजफ्फरनगर दंगे में अगर देखा जाए तो बदनाम किया जा रहा था किसे, एक तरफ समाजवादी पार्टी को और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा था कि इसने प्रवोक किया है, संगीत सोम जैसे लोगों को फंसाए जाने की कोशिश की गई थी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस अटैकिंग मोड में थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तो उस समय जो पीड़ित था उसको लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर, ये दोनों को लेकर राहुल गांधी ने कुछ टिप्पणियां की थी कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संघ की भूमिका है, तो वो मुसलमानों को टारगेट उस समय तक नहीं कर रहे थे। लेकिन 2013 का मामला और आगे 2014 में लोकसभा चुनाव होना था, तो वैसे में पता था कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है। पाकिस्तान, आईएसआई और इन मुसलमानों को लेकर यह कहना था कि देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव पीड़ितों के साथ खड़े नहीं हैं और पीड़ित परिवार जो है वो पाकिस्तान से सहयोग ले रहा है, वो आईएसआई के साथ खड़ा है, आईएसआई से उसके लिंक सामने आ रहे हैं, ताकि हिंदुस्तान में ये जो दंगा हुआ है जिसे भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व है, समाजवादी पार्टी इन्वॉल्व है, इन दोनों के खिलाफ आईएसआई से सहयोग लेने का मतलब है कि मुजफ्फरनगर दंगा एक बार फिर से आतंकवाद को बढ़ाएगा। तो राहुल गांधी ये टारगेट कर रहे थे समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को। आज अखिलेश यादव उन्हीं के गोद में बैठे हैं। दूसरी तरफ वो गलती से ये भूल गए कि अगर मुसलमानों के लिए, एक भी मुसलमान के लिए आप कोई ऐसी टिप्पणी करते हो तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और वही हुआ। इन्होंने कहा पीड़ित परिवार आईएसआई से कनेक्टेड है, वो वहां से सहयोग ले रहा है और आईएसआई उसका इस्तेमाल करेगा आतंकवादी घटनाएं करने में, कि देखो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ मुजफ्फरनगर में और उसके बाद तुम्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, जैसे आईएसआई या आईएसआईएस या फिर जितने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऐसे ही लोगों को बरगलाता है कि हिंदुस्तान में तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है और तुम्हें इंसाफ सरकार नहीं दिलवा पा रही है। तो राहुल गांधी उस कॉन्स्पिरेटर गैंग में शामिल हुए और उन्होंने जो बात बोली उसके खिलाफ एक मानहानि का केस दायर कर दिया गया। उस पर सुनवाई चल रही थी। एविडेंस वही है कि राहुल गांधी के प्रेस में जो बोला था, उसके बाद जो टिप्पणी आई थी, छपे थे, और उस पीड़ित परिवार को आहत करने के साथ साथ पूरे मुस्लिम कम्युनिटी इससे आहत है। ये व्यक्ति का मामला नहीं है, जैसे मोदी सरनेम में भी एक व्यक्ति का मामला नहीं था, या शाह के हत्यारा कहने के मामले में एक व्यक्ति का मामला नहीं है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मामला है। इसलिए इसने कहा कि हम मुसलमान होने के कारण इस बात से बड़े दुखी हैं कि राहुल गांधी ने मुसलमानों को आईएसआई का एजेंट बता दिया, पाकिस्तानी बता दिया। ये भारतीय जनता पार्टी तो कहती है, कांग्रेस भी कहने लगी, क्योंकि उस समय इसे लड़ना किससे था? लड़ना था भारतीय जनता पार्टी के उस नैरेटिव से जिसमें कांग्रेस के ऊपर यह लग रहा था ठप्पा कि देखो पाकिस्तान का कैसे सहयोग करती है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं करती है। लड़ना था उस मुद्दे से कि देखो कैसे पाकिस्तान के सहयोग से कांग्रेस और यहां पर जो मौलानाओं के साथ, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कांग्रेस का अटैचमेंट है, उससे आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही है। तो उस नैरेटिव से लड़ने के लिए राहुल गांधी की टीम ने बता दिया होगा कि देखो इस तरह का लगाओ जिससे कि मुसलमान भी थोड़े सा नाराज हो लेकिन हिंदू खुश हो जाए, और उसके साथ साथ मुसलमान जो नाराज होगा उसे हम समझा लेंगे। पता नहीं था कि ये लोग भी कोर्ट में जा सकते हैं ऐसे। इससे पहले इसी बात को लेकर जब इन्होंने अपने एक पपी का नाम रखा था नूरी, तो उस पर भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से उसके किसी नेता ने केस दायर कर दिया था कि नाम बदलो, क्योंकि यह नाम मुसलमानों के लिए बड़ा अपमानजनक है। तो ऐसे स्थिति में यह सुनवाई हो रही थी। इस बार भी सुनवाई होनी थी। अंसारी ने सुनवाई के लिए थोड़ा वक्त मांग लिया कि नहीं, अभी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, बहस चल रही है ये, और चर्चा में सारी बातें कही गई है। अब अंतिम फैसला लेना है। एमपी एमएलए कोर्ट है और शुभम कुमार जो मजिस्ट्रेट है, उन्होंने जल्दी ही तारीख दी है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को फिर से बहस होगी इस पर, और उस समय देखते हैं कि मीडिया में कैसी बातें चलती है। राहुल गांधी को फिर समन किया जाएगा, बुलाया जाएगा उनका स्टेटमेंट के लिए कि अंतिम गवाही गुजरेगी, और फिर उस पर
अब कोर्ट में जिस तरीके से जजों की मानसिकता चल रही है उसमें मुस्लिम समुदाय का मामला है, तो राहुल गांधी तो पॉलिटिकली भी फंसे हुए हैं और कोर्ट में भी फंसे हुए और हैं। मुस्लिम समुदाय अगर राहुल गांधी से नाराज हो गया तो वो तो सबसे बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए होगा। सर, लेकिन प्रियंका वाड्रा को लेकर जो रमेश विधुड़ी ने बयान दिया, पूरे देश में इतनी ज्यादा हलचल मची हुई है, कांग्रेस पार्टी भी प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन राहुल गांधी उनके भाई हैं, उनका अभी तक कोई बयान इस पूरे मामले को लेकर क्यों नहीं आया? देखिए, अभी तो राहुल गांधी का कोई बयान किसी और मामले पर भी नहीं आया। जब से विदेश से वापस आने की बात चल रही है उस समय से क्या हो रहा है, उस समय से राहुल गांधी का IIT मद्रास के छात्रों के साथ इंटरैक्टिव वीडियो एक सामने आया है। उसके बाद राहुल गांधी कहीं नजर तो आए नहीं है, अभी किस खुमार में हैं। और राहुल गांधी को लगता है प्रियंका वाड्रा की बात है, तो अगर हम ये बातें करेंगे, अगर हम उनके गाल के ऊपर टिप्पणी करने वाले टिप्पणी के ऊपर टिप्पणी करेंगे, तो हो सकता है कि फिर हमारी वो जितनी तस्वीरें हैं प्रियंका वाड्रा के साथ सार्वजनिक तौर पर, जैसे प्रियंका वाड्रा के साथ इन्होंने एक्ट किया है, जिस तरीके से सार्वजनिक मंच पर इन्होंने किस किया था, गलबहियां जो इनके कई तस्वीरें सामने हैं, उससे फिर एक विवाद पैदा होगा कि देखो ये विदेशी मानसिकता के लोग ये समझ नहीं पाते कि आप हिंदुस्तान में खड़े हो या US या UK में खड़े हो, और जैसे एक्टिविटी आपकी रहती है उसमें ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात है, रमेश विधुड़ी जो बोले हैं उसके आधार पर कांग्रेस के लिए तो अपने पीछे की उन नेताओं को ढूंढना चाहिए जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी कंगना रनौत के खिलाफ बयान दिया था, जिस पर इतना हंगामा हुआ। कर्नाटक में एक भारतीय जनता पार्टी के महिला नेता के खिलाफ बयान दिया था, फिर हेमा मालिनी के खिलाफ बयान दिया था ये मथुरा में। तो हर जगह पर जैसे ये महिलाओं के बारे में बोलते रहते हैं, वैसे में तो अगर प्रियंका वाड्रा के बारे में बोलेंगे तो ये बात तो चलेगी कि कंगना रनौत के रिस्पेक्ट और प्रियंका वाड्रा के रिस्पेक्ट में क्या अंतर हो गया। आपने रमेश विधुड़ी ने वही बात कही जो ये UPA से अब तक ये इन्हीं के चेले चपाटे हैं, और राहुल गांधी आज उन्हीं के साथ बैठकर मच्छी चावल खाते हैं। जिस लालू प्रसाद यादव ने पहली बार यह बात बोली थी कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे, क्या उस समय कांग्रेस उनके विरोध में थी? तो आज ये गाल पर चर्चा पर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? आप बताइए कि जो रमेश विधुड़ी के कहने का मतलब था वो सड़क बेहतर बनाने के लिए था, उदाहरण प्रियंका वाड्रा के गाल का दिया गया। और अगर इतनी आपत्ति है तो सबसे पहले कोशिश ये करो कि जिसने शुरुआत की उससे संबंध तोड़ो। जी। जिसने कांग्रेस के लोगों ने जो महिलाओं का अपमान किया उससे संबंध तोड़ो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अब तक इस बात की परंपरा नहीं है कि जितने बड़े नेता हैं, जो सीरियस जितने भी पॉलिटिशियन हैं और शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ऐसे आपत्तिजनक बयान नहीं दिए जाते। लेकिन कांग्रेस में तो भरमार है, ऊपर से नीचे तक सब ऐसे ही लोग हैं। सोनिया गांधी ने खूनी हत्यारा कहा था PM मोदी के लिए, ऐसे शब्द का उपयोग तो ये करते रहे हैं। और महिला महिला कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि महिला और पुरुष की बात नहीं है। ये प्रियंका वाड्रा के ऊपर जो बात कही गई है, बयान दिए गए हैं, वो पूरी महिलाओं को लेकर नहीं कही गई है। ये नहीं कहा गया है कि महिलाओं के गाल की तरह हम बना देंगे। प्रियंका वाड्रा की बात की गई है, जवाब प्रियंका वाड्रा को देना पड़ेगा। या राहुल गांधी चुप इसलिए हैं कि उनके ऐसे ऐसे पहले से ही काले कारनामे हैं जो उभर कर सामने ना आए, तो अभी वो साइलेंट मोड में है, अपने चेले चपाटों को बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इन दिनों काफी ज्यादा कंफ्यूज है, तभी अजय माकन ने भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दिया। देखिए, कंफ्यूजन भी है और हो सकता है स्ट्रेटजी भी हो, क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं। अजय माकन ये पहली बार आरोप नहीं लगा रहे हैं। जब 2015 में ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उस समय अरविंद केजरीवाल पर राष्ट्रद्रोही होने का, देशद्रोही एक्टिविटी में शामिल होने का आरोप लगाया था और बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि देखो अरविंद केजरीवाल कुछ इक्विपमेंट खरीद रहा है जो स्नूपिंग इक्विपमेंट कहा जाता है, उसके लिए कैबिनेट नोट लीक हुआ, उस पर भी आरोप लगाया था कि कैबिनेट नोट कैसे लीक हो गया। और फिर यह बताया था कि यह प्रपोजल है कि ये सब इक्विपमेंट कर देंगे और उसको अमली जामा पहनाया गया था और ढकने की कोशिश की गई थी कि हमारा जो एंटी करप्शन फोर्स है उसको ये सब इक्विपमेंट की जरूरत है, जिसके ऊपर हंगामा चला। और इन्होंने, अजय माकन ने कहा था कि हिंदुस्तान में ये जो राज्य नहीं है दिल्ली,
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यहां पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिफेंस सेक्टर के कई एस्टेब्लिशमेंट हैं, यहां पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। और अगर आप जैमर ला रहे हो, अगर आप इक्विपमेंट ऐसे ला रहे हो जो स्नूपिंग में उपयोग होता है, तो फिर सिर्फ अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर नहीं, बल्कि अपोजिशन के साथ साथ आप सुप्रीम कोर्ट के जज को भी ऐसे कर सकते हो, उनकी भी स्नूपिंग कर सकते हो। तो यह देशद्रोह की बात है। डॉक्यूमेंट तलाश किए गए, आज वो पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आने वाले थे। उसके साथ साथ जो इनके ऊपर आरोप है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप कि उन लोगों के साथ मीटिंग के सारे सबूत हैं जो आपने खालिस्तानी आंदोलन करने वाले आतंकियों के साथ की है। वही नहीं, इन्होंने पूरा का पूरा एक स्नूपिंग टीम बनाई थी, उसमें भी आरोप लगे थे कि एक सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्कैंडल नहीं है, बल्कि स्नूपिंग का मामला ही ऐसा है जिसके कारण इसको कहा जा सकता है कि ये पूरी दिल्ली को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। और उसमें कई लोगों को, जिसमें ब्यूरो चीफ भी हो सकते हैं, यहां तो सीबीआई का, ईडी का, सारे का बड़े दफ्तर हैं, और उसके बाद सारे मंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक होते हैं। तो ये सारे काम जो इनके थे अरविंद केजरीवाल के, वही काला चिट्ठा खोला जाना था। लेकिन हुआ ये कि अचानक से ये महिला सम्मान निधि देने की बात की जाने लगी, और प्यारी दीदी की बात 2500 रुपए, और डीके शिव कुमार को बुला लिया गया था। तो इस बीच अगर दो बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस होते, कांग्रेस को लगा होगा कि अगर ये दोनों होगा तो एक दब के रह जाएगा, इसलिए समय लेना चाहिए। जिसको इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि देखो भाई, अरविंद केजरीवाल को अभी सुरक्षित रखना चाहते हैं, उस पर ऐसे अटैक नहीं किए जाने चाहिए, यह संभावना अभी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में नहीं है, क्योंकि इस बीच कांग्रेस स्ट्रेटजी ऐसी बना रही है, केजरीवाल को छोड़ने वाली नहीं है। एक के बाद एक, चाहे घोषणाएं हो या फिर अरविंद केजरीवाल के जितने काले कारनामे हैं उसे उजागर करने वाले हो। तो जो कांग्रेस ऑफिस में इसको लेकर ड्रामा हुआ, समस्या इस बात को लेकर है कि आपने 10-11 बजे पत्रकारों को बुला लिया, उसके बाद आप 1:30 बजे के आसपास कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, पहले मीडिया इनवाइट भेजा, सब इंतजार कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के देशद्रोही होने के सबूत मिलेंगे, और आप उन सारे लोगों का इस्तेमाल किस आधार पर किए कि देखो भाई हम कुछ घोषणाएं करने वाले हैं। इनको डर लग रहा होगा कि घोषणाओं की बात पर सबको बुलाएंगे, कितने लोग आएंगे, कितने लोग नहीं आएंगे। वहां पे मौजूद थी, काफी सारे वहां पे पत्रकार थे, सवाल भी पूछा गया तो किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, क्योंकि कोई गॉसिप हो रही थी, हंगामा हो रहा था इस बात के लिए कि हम कुछ और के लिए आए थे, हमें दिया कुछ और जा रहा है। तो इस बात के लिए कांग्रेस को एक बार फिर से मीडिया वालों से माफी मांगनी चाहिए। ऐसे ये जो राहुल गांधी बार बार मीडिया को मोदी मीडिया, गोदी मीडिया कहते हैं, ये इनको अब समझना चाहिए कि मीडिया से इस तरह का पंगा लेकर आप केजरीवाल के नैरेटिव को नहीं तोड़ सकते, या पूरे देश में कहीं चुनाव में इतना ज्यादा प्रभावी रूप से नहीं आ सकते, चाहे जितनी भी घोषणाएं कर लो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान देखने को लगातार मिल रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। पर दिल्ली चुनाव से राहुल गांधी पूरी तरह से लापता है, प्रियंका वाड्रा भी गायब है। आज कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया। प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपए देने का वादा किया गया, पर इस ऐलान से ही प्रियंका वाड्रा गायब रही। पर उनके नाम पर राजनीति दिल्ली में जरूर हो रही है। तो वहीं राहुल गांधी एक और पुराने मानहानि के मामले में फंसते दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।